चमत्कार कैसे होता है, चमत्कार कैसे करें, जादू चमत्कार के फायदे क्या होते हैं। तो चलिए आज इसी प्रसंग को पे बात करते हैं। चमत्कार, जादू या अतीन्द्रिय शक्तियों के विषय में सुनने से ही मानव पटल पर एक आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। सदियों से मानव चमत्कार से प्रभावित होता रहा है। प्राचीन ग्रंथों में भी जादू, इंद्रजाल आदि का वर्णन मिलता है। प्रत्येक युग में उच्च कोटि के संत एवं साधकों को योग सिद्धियां प्राप्त होती है तथा वे अतीन्द्रिय चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होते हैं। परंतु उच्च कोटि के वैसे संत अपनी प्रभुता दर्शाने या शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करने हेतु कभी भी भौतिक चमत्कार का आश्रय नहीं लेते। उच्च कोटि के साधक और संत जन कल्याण यथा मानव को देवी प्रकोप, प्रेत बाधा या शारीरिक व्याधियों से मुक्त करने हेतु साधना में प्राप्त अपनी योग सिद्धियों का आश्रय लेते हैं। वे अलाभकारी चमत्कार अथवा कोई भौतिक वस्तु मंगा देना, एक वस्तु को दूसरे में परिवर्तित करना इत्यादि कभी नहीं करते। उच्च कोटि के संत का यह कथन है कि वे लोगों में संस्कार पैदा करने के उद्देश्य से भी भौतिक चमत्कार प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये सब विषय में जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सब तमाम भाई बहनों का अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपया करके जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार इस प्रसंग को सुन रहे हैं और नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख करके श्री हनुमान जी का आशीर्वाद इस सावन में अवश्य प्राप्त करें। तो चलिए वही चलते हैं जो भौतिक चमत्कार प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं वो सब बता रहे हैं आज आपको इस प्रसंग में। आज के युग में कुछ लोग संत, महात्मा, योगी, तांत्रिक, कपालिक इत्यादि का बाना पहनकर मंत्र बल एवं शमशान साधना से परियों, अशरीरी आत्माओं, प्रेत इत्यादि को वश में कर उनके माध्यम से अनेक चमत्कार दिखलाकर लाखों लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तथा शिष्यों की बड़ी सेना इकट्ठी करते हैं। वे जनमानस पर यह प्रकट करते हैं कि उन्होंने भौतिक वस्तुओं का शून्य में अपनी शक्ति से सृजन किया है, जो पूर्णतया गलत है। अशरीरी आत्माओं, प्रेतात्माओं, पिशाचिनी एवं परी इत्यादि की सहायता से भौतिक चमत्कार दिखलाकर वे लोगों को अस्थायी तौर पर प्रभावित तो कर सकते हैं, परंतु वे इससे न तो स्वयं अपना और न ही किसी अन्य का कोई कल्याण कर सकते हैं। प्रेत आत्माओं से ये किसी सामान्य मनुष्य का अनिष्ट अवश्य कर सकते हैं। इन तांत्रिकों को वृद्धावस्था में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रेत जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। नोट कर लीजिएगा। आज भी तांत्रिक, योगी, काल्पनिक, अघोरी एवं संत की एक श्रेणी ऐसी है जिन्होंने वैदिक, सावर एवं अन्य मंत्रों को कठिन जप तप से सिद्ध कर कुछ सिद्धियों को प्राप्त किया है, परंतु उनकी संख्या नगण्य है। भगवान शंकर द्वारा जगत जननी उमा को वर्णित सावर मंत्रों को आज भी साधक एवं योगी बहुत सुगमता पूर्वक सिद्ध कर जन कल्याण के विभिन्न कार्यों यथा सुरक्षा कवच, भूत प्रेत वंशीकरण, प्रेत बाधा निवारण, सर्प बिच्छू विषनाशक, उपद्रव नाशक, आत्मरक्षाकारी, व्यापक वर्धन, व्यापार बंधक, आकर्षण, वंशीकरण, जादू टोना निवारक, व्याधि निवारण, शत्रु दमन, अभिचार नाशक, विघ्न बाधा नाशक, पीड़ा नाशक, कामना पूरक, सम्मोहन,
उच्चाटन, विद्वेषण एवं मारण इत्यादि को संपादित कर सकते हैं। कुछ लोग प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित सूत्रों एवं रसायनों की सहायता तथा हाथ की सफाई द्वारा जनमानस के समक्ष अनेक चमत्कारी कार्य प्रदर्शित कर अपनी प्रभुता स्थापित करते हैं। उक्त पद्धतियों का आश्रय लेकर अनेकानेक चमत्कारी किए जा सकते हैं, यथा पानी के ऊपर चलना, आग के ऊपर चलना, शीशा चबाना, अंधेरे में बिना दीपक उजाला करना, अदृश्य होना, हाथ की वस्तु अदृश्य करना, अपने आप आग का जलना, अदृश्य अक्षर, बिना आग के पानी उबलना, पत्थर पानी में तैरना, पानी से दीपक जलाना, बभूत निकालना, कागज से नोट बनाना, शून्य से मिठाई या चॉकलेट मंगाना, अंगूठी गायब कर दूसरे के पास से निकालना, बक्से में बंद होकर गायब हो जाना एवं दूसरे स्थान से प्रकट होना, लकड़ी को दो भागों में काटना, बच्चों को हवा में उड़ाकर गायब करना, हाथी एवं ट्रेन गायब करना इत्यादि प्रमाणिक हेतु प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ विवरणी दी जाती है। 2 भाग आर्सेनिक, 1 भाग पारा और आधा भाग कपूर मिलाकर, जिसे लेप को हथेली या पैर में लगा लेने से आग में नहीं जलेगा। घड़े की पानी में 1 पुड़िया गेरू मिलाने के पश्चात घड़े में हाथ डालने से वह जल से नहीं भीगेगा और सूखा निकलेगा। द्रोण पुष्प के पत्तों को चबा उसके रस को पानी में मुख रख बबूल का कांटा चबाने से कुछ नहीं होगा। बिना बुझे हुए चने में फास्फोरस मिलाकर कपड़े में बांध पीतल के बर्तन में रख उस पर पानी छिड़कने से स्वयं अग्नि प्रज्वलित होगी। उजले कागज पर चूना से लिखने के पश्चात कागज उजला ही रहेगा, परंतु पानी में डालने से सभी अक्षर उग जाएंगे। 1 गिलास में सोडा और दूसरे में नींबू का रस रखकर दोनों को मिलाने से पानी उबलने लगेगा। हल की लकड़ी का सिंहासन तैयार कर उस पर चिरमिरी का लेप लगाने के पश्चात मनुष्य जल में उस पर बैठ जाए तब भी वह नहीं डूबेगा। विडंबना यही है कि आज मानव अज्ञानतावश इन चमत्कारों की ओर ही आकृष्ट होता है। चमत्कार के आधार पर ही वह संत महात्मा और गुरु की देवी शक्ति की पहचान करता है। निरीह प्राणी यह नहीं समझ पाता है कि आज के युग में अपने संकल्प द्वारा किसी भी भौतिक वस्तु की सृजन को शक्ति इनमें नहीं दे सकती। यानी फिर से सुन लीजिए, निरीह प्राणी यह नहीं समझ पाता है कि आज के युग में अपने संकल्प द्वारा किसी भी भौतिक वस्तु के सृजन की शक्ति इनमें नहीं है। तो भाइयों, ये थे चमत्कार के बारे में जो होता है आजकल। तो आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अंगूठा का निशान दबा दीजिए और जय श्री राम लिखना नहीं भूलिए, क्योंकि जय श्री राम लिखने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और लिखने से हाथ पवित्र, बोलने से मुँह पवित्र, देखने से आँख पवित्र, सुनने से कान पवित्र। जय जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।